हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, अगर आप भी एयरफोर्स 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं इसमें आपके लिए फिर से टोटल 20 प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब जल्दी से अपना पेपर पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ सभी प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा। और वीडियो खत्म होने पर आपका स्कोर कितना आया है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल्स की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब हमारा संविधान बना था सन 1950 में, उस समय की, तो उस समय जो टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वे थे 395, यानी कि उस अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाएगा 395। और उस समय लगभग 22 पार्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और टोटल 8 शेड्यूल्ड थे। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट 2019 की बात करें तो 2019 में हमारे संविधान में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं और इसके अलावा 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है। आप ये दोनों डाटा याद रखिएगा। आपको ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना होगा कि आपका सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, या तो 395 या 448 रहेगा। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्ड था और 22 पार्ट थे। और अभी वर्तमान 2019 में हमारे संविधान में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर्स, यानी कि जो यहाँ पर चारों स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेट सातों बहन जो सेवन सिस्टर कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है उसका कौन एक मेंबर है। आपके पास ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा और डी बिहार। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी मालूम है तो फिर भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका बिहार तो होगा नहीं है, सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्थ साइड में है। उड़ीसा भी आपका नॉर्थ साइड में है नहीं। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और त्रिपुरा की बात करें तो इसमें आप सभी जानते हैं कि त्रिपुरा है जो एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है। तो डेफिनेटली आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपुरा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। ये आपको याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार ऑप्शन चेंज करके आएगा। तो देखिए, जो सेवन सिस्टर्स हैं उनमें पहला नाम है मेघालय का, दूसरा नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है नागालैंड, चौथा है आपका त्रिपुरा, पांचवा आसाम, छठा मणिपुर और सातवां मिजोरम है। आप ये सातों सिस्टर्स स्टेट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के फादर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। देखिए, जो राइट आंसर इसका होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स के हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका ए ऑप्शन है एरिस्टोटल, ये आपके फादर ऑफ बायोलॉजी हुए हैं। और जो हम बी ऑप्शन की बात करें जो कि है थियोफ्रास्टस, तो इसकी हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बोटेनी। वही जो डी ऑप्शन आपका है एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का फादर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इनमें से यूनिट ऑफ टाइम यानी कि समय का यूनिट कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए है पैरालिटिक सेकंड, बी है माइक्रो सेकंड, सी है लीप ईयर और डी है सोलर डे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसका हो जाएगा ए ऑप्शन, पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड है जो आपका एक यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। इसके अलावा माइक्रो सेकंड, लीप ईयर और सोलर डे है जो आपका यूनिट ऑफ टाइम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कंप्यूटर डैश इज वाट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको फिल करना है कि वैसा कौन सा चीज़ है जिसे हम लोग टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में। तो देखिए, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में है ए इनपुट, बी में है आउटपुट, सी है डाटा और डी है सर्कुलेटरी। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इनपुट। इनपुट एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं और इसका डाटा ट्रांसफ़र करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, यानी कि जो पहला कंप्यूटर बना था विश्व का उसे किस तरह से प्रोग्राम किया गया था, किस लैंग्वेज के थ्रू इसको प्रोग्राम किया गया था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मशीन लैंग्वेज। विश्व का जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसे हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग किया था उसका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ में है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द हॉग। आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हॉग में। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, नेम द इंडियंस हाईएस्ट अवार्ड विच इज़ गिवन टू अ सिविलियन, यानी कि देखिए आप पर कन्फ्यूज आप मत होइएगा, सिविलियन को देने वाला इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या है जो कि एक आम सिविलियंस को भी मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत रत्न। दोस्तों अगर यहाँ पर भारत रत्न की बात आती है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सर्वप्रथम यह 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। आपके बी ऑप्शन में है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र के बारे में मैं आपको एक फैक्ट्स बता दूं कि परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, यानी कि सैन्य में सबसे हाईएस्ट अवार्ड देने वाला जो अवार्ड है वो उसका नाम है परमवीर चक्र। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहली बार यह दिया गया था 3 नवंबर 1947 को। वही अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो यह जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो आपके लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है और लिटरेचर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को यह अवार्ड दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी सन 1965 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधार इज ए प्रोग्राम, यानी कि आधार एक प्रोग्राम है और इसके बारे में कौन सा फैक्ट सही है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स, यानी कि भारत में सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एडोलेसेंट वुमेन, यानी कि एडोलेसेंट वुमेन को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए। सी ऑप्शन है टू ट्रेन पीपुल फॉर सोशल डिफेंस, यानी कि लोगों को ट्रेन करने के लिए सोशल डिफेंस के विरुद्ध। और डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स, यानी कि भारतीय जो निवासी हैं उनकी आइडेंटिटी को प्रोवाइड करवाता है। तो आप सभी जानते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स। यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिए कि आपका जो आधार है यह किसके अंतर्गत आता है, यह आता है UIDAI के अंतर्गत। और UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, यानी कि अगर एक नया राज्य का गठन करना होता है तो यह कहाँ वेस्टेड किया जाता है, यानी कि कहाँ से यह पास होता है। आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है द पार्लियामेंट, बी है द प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डी इज स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द पार्लियामेंट। द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों जो आपका ये नया स्टेट बनाने के लिए जो पार्लियामेंट में बहस होती है, जो भी बिल पास होता है और इस किस आर्टिकल को संशोधन करके बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 3 में संशोधन करके एक नए राज्य का गठन किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ, यानी कि जो आगरा में मोती मस्जिद स्थित है वह किसके काल में बना था। हुमायूं के काल में, शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में, या डी ऑप्शन शाह आलम 2 के काल में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शाहजहां के काल में। मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा और भी आप जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्होंने शाहजहां ने जिनका निर्माण करवाया था वो आप याद रखिए। उनका नाम है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट और ताजमहल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेशर इन अ लिक्विड एट अ गिवन डेप्थ बिलो द सरफेस इज, यानी कि एक लिक्विड में कुछ गहराई के नीचे किसी वस्तु पर जो प्रेशर लगता है उसके बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फैक्ट सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि एक लिक्विड में कुछ गहराई के नीचे एक वस्तु जो है उस पर कैसा प्रेशर होगा, उस चारों डायरेक्शन में उस पर सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। यहाँ पर बात आती है प्रेशर की, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। और इसके हम डिफिनीसन की बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का डिफिनीसन होता है
फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ए में है कीबोर्ड, बी ऑप्शन है मॉनिटर, सी है जॉयस्टिक और डी है माइक्रोफोन। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, माइक्रोफोन से हम लोग साउंड इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, और जॉयस्टिक के थ्रू हम लोग कमांड करते हैं यानी कि कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है मॉनिटर, इसके थ्रू हम लोग सिर्फ पिक्चर्स को डिस्प्ले करते हैं यानी कि ये आउटपुट देता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मॉनिटर। आगे बढ़ते हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जून 21 जून को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, यानी कि अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ए है ब्रेवरी ऑन बैटलफील्ड, बी है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, सी है एक्सेप्शनल सर्विस इन इमरजेंसी एंड डी है एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ स्लम ड्वेलर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट्स बता दूं कि जो अर्जुन अवार्ड है सन 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपको में से जिसे भी इसका आंसर मालूम हो, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगले दिन वीडियो में मैं उसका नाम बोलूँगा जो सबसे पहले इसका आंसर बताएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।